तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह अपना नॉमिनेशन भरते हुए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद है। सबसे पहले जब सुबह की शुरुआत हुई, आज के दिन की शुरुआत हुई, तो पूजा पाठ के साथ राजनाथ सिंह ने इस दिन की शुरुआत की। उसके बाद मेगा रोड शो और अब ये तस्वीरें लखनऊ से नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए राजनाथ सिंह, जो पहले यहां पर 2 बार बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर चुके हैं और अब तीसरी बार जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, आज बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में, जो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं, जिनमें से एक नाम राजनाथ सिंह का सुबह से ही तस्वीरें मिल रही थी। और अब देखिए अपना नॉमिनेशन भरते हुए राजनाथ सिंह, जिनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ में मौजूद हैं। और ये देखिए, यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए राजनाथ सिंह। तो कई आज बीजेपी के बड़े नेता जो कि अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं कई वीआईपी सीट से, तो जिनमें से एक नाम राजनाथ सिंह का। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई भगवान के आशीर्वाद के साथ, मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ। फिर उसके बाद जनता का आशीर्वाद रोड शो के जरिए, जिसमें भारी भीड़ नजर आई। और अब देखिए, सीधे पहुंचे हैं नामांकन पर्चा भरने के लिए। लखनऊ से राजनाथ सिंह का नॉमिनेशन आप लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और कई बड़े नेताओं का आज नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है, जिसमें से एक तस्वीर जो सामने आई है राजनाथ सिंह की। और अमेठी से देखिए, स्मृति ईरानी भी नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगी। लगातार एबीपी न्यूज आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है। और अभी की ये जो लाइव तस्वीर है, ये आप राजनाथ सिंह की देख रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले विजय जी, आप ही के पास आते हुए शुरुआत करेंगे चर्चा की। राजनाथ सिंह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और 2 बार पहले वो यहां से बड़े मार्जिन के साथ जीत दाखिल कर चुके हैं। इस बार की स्थिति क्या लगती है? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव होगा लखनऊ के चुनाव को लेकर। पिछली बार तो आप याद कीजिए कि जो दूसरी उम्मीदवार थी पूनम शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी पार्टी से, उनको 25% वोट मिले थे और राजनाथ जी को 57% वोट मिले थे। मतलब जितना दूसरे कैंडिडेट को वोट मिला, उससे ज़्यादा का मार्जिन उनके पास था। और राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव होगा और वो एक बड़ी जीत के साथ फिर वहाँ पर आ रहे हैं। और उससे भी एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनता है। आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ हैं। इससे न केवल लखनऊ बल्कि जो और आसपास की सीटें हैं, उन पर भी उनका असर वहाँ दिखाई देगा। राजनाथ सिंह के लिए समझा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। लेकिन अभिज्ञान जी, ये जो जीत के मार्जिन का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 2 चुनावों का जिक्र हम करें तो एक बार 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन, फिर 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन। और राजनाथ सिंह के बेटे से एबीपी न्यूज के संवाददाता बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस बार तो मार्जिन 5 लाख प्लस का होगा। ऐसी स्थिति बनती नजर आती है क्या? देखिए, जल्दी से आपको बता दूं, मैं लखनऊ का हूं, तो उसका एक आधार है। ठीक है, यह आधार बना बरसों पहले जब अटल जी ने लखनऊ में कदम रखा और संघ ने इस बात को रियलाइज किया कि लखनऊ की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर डोमिनेंस है बीजेपी, जिसको बीजेपी पास्ट की हिस्ट्री में अगर आप जाइए उत्तर प्रदेश की, उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाई। तो राजनाथ सिंह ने महज इतनी चालाकी की कि अटल जी जैसे ही गए, उन्होंने धड़ से ये सीट पकड़ ली एक समय पे। और मैंने इसको रिपोर्ट किया था, ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी लखनऊ आएंगे। फिर अंततः ये तय हुआ कि बनारस उनके लिए सिंबॉलिकली ज़्यादा सेफ सीट है। तो ये बीजेपी की सीट है, इसमें कोई बड़ा, इसमें समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, ये सिंबॉलिज्म के लिए कांग्रेस तो वैसे उसकी कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वो वैसे लड़ाती है। बट जैसे जैसे वो सीट अधिक 5 बार जीते वाजपेयी, तो वो बनता गया। तो वहाँ पे एमएलएज भी जीतते हैं, मतलब कैंट वगैरह तो कुछ ऐसी सीटें हैं जो इसने पकड़ ली, ब्रजेश पाठक ने इस बार लड़ झगड़ के। तो ये परमानेंट है बीजेपी की। ठीक है, नियरली 80%
लोकसभा डोमेन की डोमिनेंस जो है हाँ। वो बीजेपी की है। ठीक है विज्ञान जी, मैं वापस से आपके पास आती हूँ। मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वीरेश पांडे और अभिषेक उपाध्याय। सबसे पहले अभिषेक के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। अभिषेक, सुबह से ही आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद रोड शो की और अब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं राजनाथ सिंह। अभिषेक जी बिल्कुल, पूजा 12:03 का समय था जिस समय जब उनको नॉमिनेशन को फाइल करने का वक्त तय किया गया था, उसी के मुताबिक वो पहुंचे हैं और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, लखनऊ की जो सीट है वो विपक्षी पार्टियां हैं उनके आप कैंडिडेट को देखेंगी तो उससे ही लग जाता है कि वो भी ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर कोई लड़ाई है नहीं। जैसे कि इस बार रविदास मेहरोत्रा को उन्होंने वो सीट दी हुई है। रविदास मेहरोत्रा की समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति ये है कि खुद समाजवादी पार्टी के लोग भी ये नहीं इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि वो कोई टक्कर दे रहे हैं। इसके पहले आप जब देखेंगी तो उसके पहले पूनम सिन्हा थी। पूनम सिन्हा बाहर से आई थी, यहाँ पर कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था। तो इसके पहले रीता बहुगुणा जोशी थी। तो इस तरह से जो भी उम्मीदवार हैं विपक्ष के, वो कहीं भी टक्कर देते हुए दिख नहीं रहे हैं। और इसका आप दूसरा पहलू देखेंगी तो 2014 में 2,72,000 का मार्जिन था, 2019 में 3,47,000 का मार्जिन हो जाता, और इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 5 लाख का। तो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो भी राजनाथ सिंह को टक्कर देते दिख नहीं रहे हैं। 2 वजह राजनाथ सिंह के उनका अपना भी संबंध है, विपक्ष में भी है, यहाँ जो मुस्लिम वोटर हैं उनसे भी अपने रिश्ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो फील्ड है वो बड़ी खाली सी ही लग रही है। और चुनौती इसी बात की है कि मार्जिन जो है उस मार्जिन को बीजेपी कहां तक लेकर जा पाती है। अभिषेक, पिछले बार के 2 बार के मार्जिन को देखते हुए जो मुकाबला है इस बार क्या एक तरफा नजर आ रहा है? क्योंकि जब हम स्टूडियो में बैठकर भी बातचीत कर रहे हैं तो भी ये कहा जा रहा है कि सिंबॉलिक रूप से कैंडिडेट को लाया गया विपक्ष की तरफ से। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति, वीरेश, आपको भी वहां पर जमीनी स्तर पर नजर आती है? एक तरफा मुकाबला होगा इस बार सीधा? जैसा कहा अभिषेक बता रहे थे कि राजनाथ सिंह के विपक्ष में बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है मोदी और अमित शाह की, एकमात्र नेता है, जी हाँ, एकमात्र नेता है राजनाथ सिंह कि जो सभी दलों में सर्वमान्य तौर पर देखे जाते हैं और उनके संबंध हैं। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के से संबंध हो, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व से संबंध हो, चाहे बहन जी से संबंध हो, सबसे उनके मधुर संबंध है। जो मध्य मार्ग है राजनीति का, राजनाथ सिंह उसको फॉलो करते हैं। वो अटल जी की परंपरा को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि अटल जी को भी यहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में मतदान करते थे और राजनाथ सिंह को भी मुसलमान जो है वो मतदान करते हैं। कभी राजनाथ सिंह बहुत ही कड़ा वक्तव्य देते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जो शैली है मोदी और अमित शाह की, जो योगी आदित्यनाथ की, वो राजनीति कभी राजनाथ ने किया ही नहीं। इसलिए जो उनके चहेते विपक्ष के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जीत ही जाएं। ये देखिए अंदर की बातें हैं, जो जमीन पे रहता है उसे इस बात का एहसास होता है। 2009 में जब राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लड़े थे, उस वक्त भी हम लोगों ने उस चुनाव को कवर किया था। उस वक्त भी ये माना जाता था कि राजनाथ सिंह के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सारे नेता एकमत रहते हैं कि राजनाथ सिंह को जिता दो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि राजनाथ सिंह को जिता दो की जो शैली होती है कि वो उनके संबंध है। क्योंकि कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि आज की जो शैली है भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक शैली है, कभी भी राजनाथ सिंह वो काम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है कि एक ऐसे नेता को बचा के रखो कि जब जरूरत पड़ी तो दूसरे दलों के लोगों से वो बातचीत कर सके, एक समन्वय की स्थापना कर सके। लेकिन राजनाथ सिंह अपनी शैली में राजनीति करते हैं, चाहे वो मोदी और अमित शाह की भाजपा हो गई हो या योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई हो। राजनाथ सिंह की शैली में राजनीति करते हैं और यही वजह है कि विपक्ष भी चाहता है कि राजनाथ सिंह जीत जाएं। और इस बार का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, वो हम कह सकते हैं हलुआ चुनाव है। हलुआ हम लोग कहते हैं पूर्वांचल में कि बहुत हलुआ है। बहुत क्वेश्चन पेपर बहुत आसान सा आ जाते थे तो लोग कहते थे अरे बड़ा हलुआ है। तो राजनाथ सिंह के लिए हलुआ है, इसीलिए 5 लाख पार की बात कर रहे हैं उनके पुत्र। ठीक है वीरेश, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद है मेरे साथ उनसे चर्चा करूंगी। विनोद जी, क्या यही वजह नजर आती है कि जब आज नॉमिनेशन का दिन था तो उस समय पर ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट किया गया मानो कि नतीजों का दिन हो?
क्या वाकई बीजेपी इतनी ज्यादा श्योर है इस सीट को लेकर? नहीं, ये है, विज्ञान भी कह रहे थे, ये सीट बीजेपी की 1991 से लगातार बीजेपी की सीट है। 1989 में मानधाता सिंह जीते थे जनता दल से, उसके बाद 91 में अटल बिहारी वाजपेयी लड़े। और नहीं, दूसरी बात क्या है कि लखनऊ के मतदाता जो है वो बड़ा नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की सोच वाले हैं, वो हमेशा बड़े नेता को देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, लगातार जीते। अटल जी को जरूर एक दो बार चुनौती सामने आई, जब उनके खिलाफ राम जेठमलानी उतरे चुनाव में, तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। 1996 में राज बब्बर उनके खिलाफ लड़े, और बड़ा दिलचस्प ये था, ये सब न्यूज मेकर्स थे। मेरा समय तो मत लीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोल चुके। तो राज बब्बर का जो चुनाव था वो बहुत दिलचस्प चुनाव था। राज बब्बर पर्चा भरने के बाद सीधे अटल जी के पास गए, अटल जी के पैर छुए और उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा, कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए विजय का। तो अटल जी ने कहा है कल्याणमस्तु। तो वो दृश्य भी लखनऊ में देखे गए हैं। उसके बाद कर्ण सिंह को दिया टिकट कांग्रेस ने, तो ये सिंबॉलिक थे। और अटल जी के बाद 2009 में जब टंडन जी लड़े चुनाव, तो चुनाव फंसा था। उस वक्त लगा कि टंडन जी का चुनाव जो है ये, लेकिन टंडन जी भी निकल गए क्योंकि अटल जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ी उस चुनाव में। और राजनाथ सिंह के खिलाफ 2014 में रीता बहुगुणा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, और तब चर्चा थी कि शायद राजनाथ सिंह का मामला फंस रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह निकल गए। और उसके बाद अब तो कोई चुनौती है ही नहीं। यानी कि विनोद जी, लखनऊ की जनता के लिए चेहरा बहुत मायने रखता है कि सामने चेहरा कौन है। राकेश जी, लेकिन जो रविदास मेहरोत्रा हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी, विधायक भी वो हैं और सपा सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या उनकी स्थिति राजनाथ सिंह के सामने कहीं पर भी वो खड़े हुए नजर नहीं आते? आपका भी यही मानना है? देखिए, राजनाथ जी बड़े नेता और कुशल प्रबंधक हैं, तो जब वो पूरे देश का प्रबंधन करते हैं तो अपनी सीट का प्रबंधन क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए जब आप 14, 19 और 24 का चुनाव देखेंगे तो कैंडिडेट से ये स्पष्ट होता है कि उनकी प्रबंधन प्रणाली भी लखनऊ में है। दूसरा महत्वपूर्ण इस पूरे चित्र में ये है कि जो एक नैरेटिव बना हुआ है उत्तर प्रदेश में कि राजपूत नाराज है, तो आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी। राकेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही